हमारा धंधा है बांटना। ये हमारा बिजनेस है। तो जो बिजनेस होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके लिए समय निकलता है, होता है ना। जो बिजनेस होता है उसके लिए तो बाबा कहते हैं जब धंधा है तो सेवा के लिए समय आएगा। इस तरह टेढ़ा टेढ़ा और इस तरह। अच्छा, 13/6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत शिक्षक और सदगुरु है। तुम्हें इस निश्चय में पक्का रहना है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए और क्यों? पहले तो किस बात का फिक्र नहीं होना चाहिए? क्या होगा? वो नहीं होना चाहिए। वर्तमान और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य का फिक्र नहीं होना चाहिए। वर्तमान में करेंगे वो फ्यूचर है। अगर पढ़ी होगी, सुनी होगी, चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देते, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपना एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए, मतलब स्वयं का हो या दूसरे का भी हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा स्लो कर दो। खुश होना चाहिए। क्या खुशी हो? स्लो कर दो। आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगा। फिक्र की बात ही नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। देखो, ये पॉइंट्स वैसे इनग्रेन्ड हो जाना चाहिए। हाँ, कि आत्मा एक तो रिकॉर्डेड पार्ट है, फिक्स्ड। इसने रिटर्न टिकट, आपको आबू जाना है, उसने वहां के पालनपुर के लिए है, तो वो तो बाद में उतरेगा ना, या जयपुर के लिए पहले उतर जाएगा। और दूसरा है, वॉल्यूम थोड़ा लो है दीदी, थोड़ा वॉल्यूम। और अगर वो अच्छे से, तो फिर तो और ही अच्छा है। वो भारत की अच्छी सेवा करेगी। बहुत ही अच्छा मिलेगा। हाँ, वैसे ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि इतने अच्छी पढ़ाई पढ़ के गए। जैसे कोई बच्चा पढ़ के विदेश जाए बाहर, तो आप खुश होते हो ना कि अरे वहां तो जाके वो प्रेसिडेंट बनेगा, उसकी ग्रोथ है वहां। अच्छा, क्योंकि तुम जान, तो गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे क्या बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे, ये नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले हुआ, फिर से हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनकी किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है। तो इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं है, ये पीछे शास्त्र बनाए उसको कह दिया, श्रीमद् भगवद गीता।
सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा ही नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे। वर्षा भी कब देंगे? संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, और उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। क्या फर्क लगा आप लोग को? अगर सीखा होगा या ट्रेनिंग ली होगी कभी किसी के गुरु की? ये तो नहीं लगी, पर ना तो डायरेक्ट परमात्मा सिखा रहे हैं ना। हाँ। और फिर वाकई में कनेक्शन जुड़ रहा है, प्राप्तियां होनी शुरू हो गई। वहाँ पे सब नहीं होता है। और क्या फर्क लगा यहाँ परमात्मा में और दूसरे में? क्या फर्क लगा? सुमन, फर्क है ना? परमात्मा की ट्रेनिंग और बाकियों की ट्रेनिंग, बहुत फर्क है। दीदी बहुत फर्क लगता है पहले में। पालना भी देता है ना। एक्चुअली वो लौकिक कॉन्शियसनेस जाती है, देह की स्वयं की भी, उनकी भी, और उनकी हमारे प्रति ये कॉन्शियसनेस, और फिर हमारे फैमिली बैकग्राउंड की कॉन्शियसनेस उनका रहता है कि इस परिवार की है, ये है। अगर वो ट्रेनिंग देते भी है तो मतलब बेसिक कॉन्शियसनेस में ही स्टार्टिंग ही उनकी गड़बड़ है ना। ये देखा होगा, मेल है, फीमेल है, महिलाएं, मतलब इस तरह से भी बोलते हैं। तो आत्मा वर्ड और भाई बहन वर्ड तो मुझे नहीं लगता है, फीलिंग में आता है। बोलने के लिए भाई और बहनों कह देंगे, पर फीलिंग में आना। तो अब जब स्टार्टिंग हो, उसके बाद फिर जहाँ लौकिक कॉन्शियसनेस होगी वो हर चीज में लिमिटेड होगा। थोड़ा सा ज्यादा आप पूछेंगे तो क्रोध भी आ जाएगा, तब तक शांत है। मतलब हर कोई में लिमिटेशंस होगी फिर हर बात में। तो दूसरे जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, इसके सिखलाने में रात दिन का अंतर है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहता है और समझते कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, किंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह उस समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता है। युग ही डिफरेंट हो गया था। सतयुग में कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई? क्यों सुनाएगा वो? क्योंकि गीता का भूमिका है युद्ध, तो हो नहीं सकता। न वह समय था। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते और कहते हैं, देखो सब बातें क्लियर करके समझाया ना, और अभी कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं, ये क्या है, शास्त्र में क्या है, या सन्यासी ने क्या सुनाई और बाबा क्या सुनाई। और अब कहते हैं बच्चे जज करो, ठीक है राजू बहन, अब जज करो, अब सुनाई, जज करो। जज करने के बाद तो खुद का डिसीजन है ना, फिर तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों ने ये बोला। उनका नाम भी वाला है, सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो नर से नारायण बनने के लिए पाठशाला व रुद्र ज्ञान लेके में बैठे हैं। शिवा का अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है, इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। कौन सा? ये साकारिता। तो परमात्मा थर्ड लोक, सूक्ष्म वतन नहीं, सूक्ष्म वतन नहीं, तीसरा लोक नहीं बोलेंगे। हाँ, वो तो मूल वतन है। मूल वतन,
बाबा कहते देखो, वही तो बाबा ने कहा, उसको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है, जहाँ आत्माएं रहेगी। लोक मनुष्य लोक, चैतन्य लोक वह है, निराकारी लोक तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं। त्रिलोकी का देखो बाबा का क्लैरिटी, त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं लेकिन डैश नहीं करते बाबा। हाँ, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। क्लियर? त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। हाँ मनुष्य, हाँ वैसे तो मतलब मनुष्य सृष्टि उस तरह से कैसे बाबा का भाव था कि इसलिए लोग नहीं कहते, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते हैं। 3 लोकों का ज्ञान मिला, इसलिए क्या हो गया, त्रिलोकदर्शी कहा जाता है। ये नया नाम है, नया शब्द। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। बाबा भी तो खुद कहे या ब्रह्मांड का मालिक है बाबा। बाबा तो है, बाबा तो है। त्रिलोकीनाथ भी बोलते हैं बाबा को, पर बच्चे नहीं है। क्यों? इधर का मालिक है ना तुम, तीनों लोगों का राज दे देंगे क्या? विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, उनको तो तीनों लोगों का ज्ञान भी नहीं है, वो तो त्रिकालदर्शी भी नहीं है। त्रिलोकीनाथ तो वैसे ही नहीं है। तो अब बताओ, संगम के हमारे जो डेजिग्नेशंस और सत्य के डेजिग्नेशन कौन से ज्यादा है? संगम के ज्यादा, संगम के संगम के ज्यादा है ना? क्या हुआ है ना? क्लियर? दीपिका बन कैसे बताओ, संगम के ज्यादा कैसे? क्योंकि यहाँ भगवान सारे स्वमान देते हैं, सारी नॉलेज है, वहां तो हमें कोई ज्ञान ही नहीं है सबकी। हाँ, त्रिकालदर्शी भी नहीं है, त्रिकालदर्शी भी नहीं है, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है, स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं है। बाबा कहते हैं कि देवता रॉयल बुद्धू है। हाँ, रॉयल बुद्धू है ना, ब्राह्मण कुलभूषण। हाँ, कितने सारे हाँ, ये सब, ये वाला तो वहां भी नहीं है। बहुत अच्छी। आवाज नहीं आ रही है, किसको नहीं आ रही? आपका ज्ञान भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको राधे कृष्ण थे लक्ष्मी नारायण, वो तो सिर्फ वैकुंठनाथ बनते हैं। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, 3 लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे, वो तो सिर्फ वैकुंठनाथ बनते हैं। सत्य को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ भी नहीं कहेंगे। वैकुंठ तो सत्यु का नाम है, जब कृष्ण है वहां। हाँ, इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है। देखो, ब्रह्मांड जिसमें महात्मा अंडे मिसल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में सिर्फ रहने वाले, तो वो वहां के नाथ नहीं कहेंगे, तो उनका होल्ड नहीं है वहां। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, वो सूक्ष्म वतन की बात है, वो मूल वतन की बात। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है
तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। ये भी शंकर को ही तो दिए। हाँ, शंकर को दिए। तीसरा नेत्र है ना, त्रिनेत्री है, लेकिन जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाती है, और वह तो इस समय की बात है, मतलब संगम युग में होता है ना तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र। पर एक्चुअली ऐसे तो दिव्य नेत्र है, पर खुली नहीं होती है सब समय, क्योंकि जो चीज खुली होगी ना उससे हम काम लेंगे। हम दिव्य नेत्र से किसी को जज करते, या कभी कभी किसी आउटर वे से उसको जज कर रहे, ये नेत्रों से देख रहे, तो इस कारण फिर पूरी खुली भी नहीं होती, इसलिए यूज नहीं करते। तो इसलिए बाबा ने इसलिए कहा तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती तब तुम त्रिनेत्री बनते हो, ठीक है। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, उन्होंने फिर ये स्थूल शंख लिख दिया है, ये मुख की बात है, इसमें तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो, जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। हमको जब ये विश्वविद्यालय का बाबा ने, साकार बाबा के समय आया ना कि भाई तुमको इसको विश्वविद्यालय बोलो, तो अप्रोच किया, बोला नहीं, विश्वविद्यालय तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा, विश्वविद्यालय मतलब विश्व में हो, और मतलब वहां तो पूरा सिलेबस होता है, पूरा होता है ना, उसको विश्वविद्यालय कह दो। फिर बाबा ने कहा लिखो लेटर कि हम ये यहाँ ऐसे ऐसे सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, तीनों लोगों का वो सब। तो फिर अप्रोच किया, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन होती है ना यूनिवर्सिटी, तो फिर भी नहीं किया। बोला ऐसे कर सकते हो तुम, विश्व और विद्यालय अलग अलग लिखो, विश्वविद्यालय तो यहाँ, हाँ, तो इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय, और यूनिवर्सिटी में तुम यूनिवर्सिटी के लिए भी मना किया, तो फिर बोला कि हाँ तुम गॉडली यूनिवर्सिटी लिखो, ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। एक्चुअली में पर्पस तो हमारा सॉल्व हो ही गया ना दीदी। देखते हैं कि ये विश्व, तुम बनते हो वैकुंठनाथ, क्योंकि तुम, हाँ, तो यह है पतित पावन, कितनी अच्छी हमारे नाम है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो, साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते तुम माता पिता। यह है सेक्रीन, बहुत मीठा है, देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था, कहाँ ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाप कितना सहज कर समझा रहे हैं, बाप और वर्षे को जान, बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है, बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ता है, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, ड्रामा की। बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद संदेशी जाती थी गुलजार दादी, तो क्या आता था वहां लिखा हुआ हमेशा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे बच्चों के। मम्मा भी गई तब और बाबा गए तब, तो खाली एक ही लिखा आता था, ड्रामा ड्रामा। सुना होगा ना ये संदेश हमेशा, बस और कुछ नहीं, ड्रामा। तो भावी ड्रामा की तो कितनी प्रबल है भावी।
मतलब भविष्य कितना प्रबल है, इन अदर वर्ड्स होनी कितनी प्रबल है, और वो होनी बनती है मेरे प्रेजेंट कर्मों से। अभी के संकल्प से, अभी मैं जो संकल्प कर रही हूँ वो मेरा होनी बना रहे, वो इतना पावरफुल है। तो क्या पावरफुल हो गया फाइनली? अभी का, अभी मैं बैठी हूँ, क्या संकल्प कर रही हूँ, क्या कर्म कर रही हूँ, ये अभी का है। वो फिर इतने क्वेश्चंस भी कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा के सामने तुम कितने भी लॉजिक प्रेजेंट करो, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये क्यों, ऐसा नहीं। इसलिए तो कहा कि होनी बहुत प्रबल है, और अभी हमारे ऐसे कर्म होते जाएंगे, क्या हमारा भविष्य होगा। अगर सपोज ऐसा कुछ लगता है हमें, हाँ, तो इसीलिए ना, इसीलिए देखो, तो पूरा इसलिए तो बाबा क्यों कहते भाग्य तुम्हारे हाथ में। अभी समय है। अभी कर लो पुरुषार्थ, बाद में क्या फायदा। वो तो फिर आज मैंने अमृत वेला नहीं किया, आज मैंने ये नहीं किया, सुबह से अभी तक याद नहीं किया, तो मैंने तो अपना भावी कैसे बनाई। बोलो मोनिका बहन, मैंने अपना भविष्य कैसे बनाया। सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बज रहे, कैसा भविष्य बनाया। आज का भविष्य, 4 घंटे का भविष्य। अब फिर बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो बाबा भी क्या कहेगा, ड्रामा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं भावी ड्रामा की फिक्र की क्या बात है, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात ही नहीं रहती है। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर, बाबा ने कह दिया। कितना रोया रमेश भाई। बाबा कहते हैं नहीं, ड्रामा। और मम्मा को ये ड्रामा का पार्ट सबसे ज्यादा पक्का था। भावना थी ना कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ज्ञान में तो थे, लेकिन स्टेजेस होती है ना, हर कोई सबकी एक जैसे स्टेज तो नहीं होती है ना, और धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। प्लस मन में तो ये सोच थी ना कि सब लास्ट तक साथ में ही रहेंगे। हाँ, यही था ना, मम्मा बाबा के लिए तो अंत तक साथ रहेंगे, ये फीड किया हुआ था। तो और ही भारत की, तो बाबा कह रहे अच्छा, एज फार एज वो आत्मा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, बहुत अच्छा, वो अब दूसरा जन्म लेगी तो देखो कैसी लेगी, गोल्डन स्पून इन माउथ। तो फिक्र की क्या बात है, और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कारी ऐसे ले जाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी ज्ञान में चलते हैं उसके लिए इस तरह की फीलिंग, कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। बहुत बड़ा सत्य है ना, सामने आता है। तो उस समय की हमारी स्थिति समझाते रहते, मम्मा अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है, ड्रामा में नूंद है। अभी कैसे पुरुषार्थ होगा, अभी जब मैं देख रही हूँ उस आत्मा को, ये फील हो कि आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जब तक इसका पार्ट है इधर इस शरीर में, इस रोल में। तो अभी बार बार ऐसे फील करने से पूरे दिन में क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना। ये अभी ज्ञान तक अच्छा लगता है, फिलॉसफी, पर प्रैक्टिकल, इस आत्मा को देखो, इस आत्मा को देखो, उस आत्मा को देखो, अभी शरीर में है, पार्ट बजाएगी, तो एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना, जो सर्विसबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है, सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है
वह ऐसे बैठ जाते हैं। हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन होंगे तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी ही है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका कल्याण कर नहीं सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। देखो, हम आत्माएं शरीर छोड़ के अगर दूसरी जगह जाते हैं तो किसके लिए? कल्याण। तो मतलब हमारे जाने में तो और ज्यादा फायदा है दूसरे परिवार का भी। कितने बच्चे हैं ना, वो माँ बाप को भी ज्ञान में लेकर आ गए। जैसे अनिल भाई खेतान है दीदी, अनिल भाई कल्याण अर्थ जा रही है। ये भी ऐसे कई केसेस है। तो तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ ही। किसी न किसी आत्मा का कल्याण करने ही वो आत्मा जाएगी। पीछे वालों के लिए उसकी बात है, मतलब चैन आ जाएगा। हाँ, कल्याण के लिए गई है, भाई दूसरों का लिए और भला करने के लिए। हाँ, भला करने के लिए। ये पूरे ब्राह्मण परिवार को साथ लेके आएगी ना फिर। हाँ, तो ये है पतित दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला कि अभी ये भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। ये देखो बाबा की ऑर्डिनेंस है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूते जो तुमको दुख देते हैं। कल इन लोग कर रहे थे ना वो प्रोग्राम में, ओवर पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा समस्या ही है। तो हमने यही कहा कि भाई अगर पॉपुलेशन समस्या है, इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? ब्रह्मा कुमारिया जब प्योरिटी का कंसेप्ट लेकर आती है फिर तो चैलेंज नहीं करना चाहिए, तुम्हारा तो ट्रीटमेंट है ये। और फिर पॉपुलेशन मतलब वो जैसे वर्णन करना, ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो वर्णन करना तो आसान है। अर्थ के लेयर में ये है, ओजोन लेयर में ये है, ये है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन। आज मैं अपने बच्चों को कहूँ पवित्र रहने की मेरी ताकत है, तब तो मैं पॉपुलेशन की डिमांड का प्रॉब्लम नहीं उठाऊं ना। मैं अगर कह रही हूँ पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए मैं सोच नहीं सकती, तो फिर क्या पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हम क्यों वर्णन करें? मेरे घर में पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, बाकी दुनिया करे कंट्रोल चाहिए। आप लोग किसी को भी नहीं चैलेंज करना, तो पॉपुलेशन को और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो हम लोग जानते हैं ना, वो उसकी बात नहीं है कुछ, वो तो हमको पता है। नहीं, रियलिटी है। हाँ, तो लेकिन वो एक अलग बात है। वो तो जो कुछ गलत होना है वो होना है, बट ये तो इंडिविजुअल है ना भाई। जिन पेरेंट्स ने ये बीड़ा उठाया बच्चों के लिए, तब तो उनका हक बनता है कि पॉपुलेशन की बातें करें अपने बच्चों के लिए। बाकी तो फिर वैसे तो बहुत सारी बातें कहते रहो, ये बहुत प्रॉब्लम है, ये बहुत प्रॉब्लम, मुझे कंट्रीब्यूशन देना नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो हाँ, वेस्ट है, इसीलिए वो वेस्ट होता है। ये रावण के 5 भूत है जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन है। बाकी कोई सोना लंका आदि थी नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है। आधा कल्प से तुम एक तो को काम कटारी से दुख देते आए हो। बाप कहते ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में है, अशोक वाटिका नहीं है। अशोका होटल अशोका होटल है, ये सब दिल्ली का है ना ये सब। अशोका होटल ही नहीं है। क्यों भाई? अशोका होटल ही नहीं है, क्यों हंस रहे हो? इस समय सारे शोक वाटिका में हैं। होटल में रहकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, इसीलिए तो ड्रिंकिंग करते हैं फिर। तो अशोका होटल ही नहीं है, शोक वाला ही है ये सब। दीदी कौन सी होटल? लातूर में है अशोक होटल। शोक की होटल होनी चाहिए, शोक होटल।
बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है? अभी तुम फूल बन रहे हो। अशोका होटल तो उसमें तो साफ होना चाहिए ना, शौक ही नहीं, स्वच्छता होनी चाहिए, मतलब वृत्तियों की। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी है हम पतित तमो प्रधान है। अभी ये एंड खूने नाक खेल है ना, एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब फर्क है ना, पावर्स में कितना फर्क है, और सब कुछ पे फर्क आ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। एब्सेंस में चलो कुछ लेवल कुछ उनको पावर्स दे सकते, लेकिन तो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? श्री श्री शिव बाबा के टाइटल लक्ष्मी नारायण को मिल नहीं सकते। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। श्री श्री का टाइटल, तो श्री को पावर्स नहीं है, श्री श्री का। वाइस उनके लिए गाते यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कल रही बाबा की याद? बोलो। मेधा बहन आपकी कितने बार किया? बहुत बार हुआ ना? सारे टाइम। किसी को 10 रुपया भी दे रहे थे तो बोले ये भी बाबा का दिया हुआ। सबका हुआ? चाय और एक दो बिस्किट सबका और हुआ? वो अभी भी चालू है। हाँ आज वही है, आज भी वही है। अपने 1 चम्मच चीनी। अच्छा 1 चम्मच भी नहीं। बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि ये मोबाइल यूज करे ना, बाबा का है, गिफ्ट है, हर चीज में बाबा की है, बाबा की है। पहले भी देखिए सोचते तो यही थे। वो तो हर चीज, इतने सारे गुण है ना, वो तो ये सब एक एक क्या बोलते सैंपल है। हाँ हाँ, पर ज्यादा याद रहा नहीं रहा, सब नहीं कह रहे। सब कहाँ गए? विदेश क्या बोल रहा है? विदेश कलकत्ता रहा पुरुषार्थ में? चलो करना अगर नहीं है तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं कि याद रहती है? कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बाबा कहते हैं लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना हमने न तो कभी ऐसा सुना, न उनको ऐसा याद किया। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भल कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचते ऊंचा है एक, फिर है सेकंड थर्ड। अब बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है।
देखो बाबा मम्मा के बाद 65 के बाद कितना पुरुषार्थ करके इस लेवल तक पहुंचे कि दोनों इकट्ठे आकर शिक्षाएं दे सकते। तो वो आत्मा कितनी नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड। तब तो उसका साथ मतलब बाप दादा, नाम भी ऐसा हुआ हमेशा, बाप दादा। बाबा नहीं, हम लोग बाप दादा कहते हैं। तो मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। तो ये भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। ब्लूटूथ चार्जिंग पे है ना। बच्चों को समझाया अंत मते सो गति। जब शरीर छोड़ते उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंत मते सो गति, जहां भी लास्ट मेरी बुद्धि जाएगी। सुना सभी ने? और फिर वो लास्ट कोई भी समय हो सकता है, किसका भी हो सकता है। इसलिए क्या करो, बाबा ये आपका है, बाबा ये आपका है। कितनी बार बाबा बाबा। तो ये दो का जब शरीर छोड़ते हैं तो अंत काल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंत काल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। फाइनल 3 घंटे में ही तो तुम्हारा पूरा डिसाइड होने वाला है, चाहे कितना भी पढ़ाओ तुमने। और फिर पढ़ा वही 3 घंटे में वही याद आता है जो पढ़ा होगा। इसलिए कनेक्शन है। आज मैंने सुबह अभी पुरुषार्थ किया तो मेरा अंत ठीक हो जाएगा, अभी का पुरुषार्थ। तो बाबा कितना क्लियरली कह रहे हैं, अंत काल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अच्छा, अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं तो बात मत पूछो, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर उस समय कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, बस ये संकल्प हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं, ये होता है। क्यों नहीं, वो मतलब अच्छा बहुत मतलब उस तरह का बच्चा, गुणवान बच्चा, सुंदरता वैसी वाली सुंदरता की बात नहीं। मतलब बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया ना, जैसे साकार बाबा को कितना रहता, मैं इसके जैसे बनने वाला हूँ, बस इसके जैसे वो बच्चा तो बनना ही है ना, छोड़ के जाना तो है ही, वही जाना है। हाँ, जो आपने अभी बताया कि जो अंतिमति को गति हो जाएगी तो बाबा याद है उसके अंदर और पिछला बकाया है उसका, वो क्या होगा? पिछला उसका वही याद रहेगा जो इतने समय से किया होगा। नहीं, उस वही याद अंत में रहेगा। तो हाँ, तो वो उन्हीं को याद रहेगा जिनका पिछला क्लियर होगा। ऐसे याद भी नहीं होता है। आपको अभी पता चले कि ये जाना है तो देखो आपको कौन कौन सी बातें याद आएगी। पता चल जाए 1 घंटे में जाना है, आप क्या याद करोगे? पहले सब डॉक्यूमेंट साइन करोगे? नहीं, वही अपना चेकिंग करे ना। मुझे अगर बताया जाए 1 घंटा मिला है, क्या क्या करेंगे उस समय में? सिर्फ 1 घंटा। पहले डॉक्यूमेंट साइन करेंगे सारे। हाँ, पहले प्रॉपर्टी के पेपर सही करेंगे। 1 घंटा मिला है तो 1 घंटा करो ना बाबा की याद। बाबा ने तो क्या 1 सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे। उस समय कर्म की क्या जरूरत है? क्या मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है? सिर्फ बाबा की याद करें। हाँ, वो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो नष्ट मोह स्टेज चाहिए ना।
तो जब नहीं है, हम सब है, आप बिड़ले में हो। तो वो अभी कर लो ना। अगर मुझे हाँ तो वही हो गया ना। बाबा ने कहा जब वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, तब इतना भी संकल्प ना है कि इसको साथ ले जाओ, नहीं, इतना रेडीनेस चाहिए। वो तो चलो 1 घंटा मिला, 1 मिनट भी नहीं मिलता है, फिर क्या करोगे? हाँ, ये तो 1 घंटे की बात है। अगर उस समय की स्मृति रहे, हाँ ये है, आप समझो। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो, हम शिव बाबा को याद करते, सबको साक्षात्कार तो होता ही है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। सतयुग में व त्रेता में, वह फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, ठीक है ना। आज 20 टाइम्स है वही पुरुषार्थ, जितना करेंगे उतना मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। 21 जन्मों की राजा, 1 जन्म की राजा ही नहीं। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो क्या हो जाता है? स्कूल में जो नहीं अच्छी रीति करेंगे, अमृत वेले हुआ फेल, पुरुषार्थ नहीं किया या पावरफुल नहीं किया, फिर मुरली के समय फिर लेट, फिर मतलब फिर पूरे दिन में कर्म योग में फिर बाबा भूल गया। पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? कम मार्क्स लेते। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते। आज का देख लो, आज का मेरा पुरुषार्थ पूरा नहीं है ना, मैं फेल। हम सोचे कल तो था, बाद में हो जाएगा, फॉरगेट। बी इन प्रेजेंट, दुनिया में कितना कहते हैं बी इन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, बट एक्चुअली ये है ना प्रेजेंट। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे डैश, पहले क्या बोला? जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे। सेकंड, जितना पुरुषार्थ करेंगे, वो भी थोड़ा पहले बोल चुके हैं बाबा। तो अंत मते सो गति होगी। अच्छा, किस लेवल तक करना है? देह का भी ख्याल न हो, सुना? सबको भूलना है। ये अशरीरी अवस्था की हम ट्राई करेंगे इस थर्सडे से, वो जो ऑफलाइन योग करते हैं ना, देह का भी ख्याल न हो। बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, सारा कपड़ा खोल के जाना, ये देह रूपी कपड़ा। इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्मा एक घर जा रही है, बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है ना, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी है। बरोबर बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं। गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं, और सब बाद में आते हैं। उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं।
बाद में जो भी धर्म आएंगे। भारतवासी भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। पढ़ने और पढ़ाने का। दूसरा है साथ में ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरा है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। अंत काल में उसके लिए यही संकल्प कि 1 मिनट है, अब क्या करना है। 1 घंटे में तो हमारे बहुत सारे हैं, 1 मिनट है तो सिवाय और बाप के और कोई याद ना आए। हाँ तो बस देखो मेरे जैसे हम लोग बाकी तैयारी करें, मुझे कहीं जाना है, मैं घर की तैयारी करती रहूं और मुझे जो जाना है वो सामान में लेके नहीं रहूं, तो लॉस में कौन होगा। मुझे तो निकलना है ना आधे घंटे। लोग क्या कहते, भाई तुम पहले करो तुम्हारी तैयारी, मेरी पूरी तैयारी हो जाए भाई घर वालों को जो करना है। अच्छा, वरदान है मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में भी किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। किसी भी विकार को संकल्प मात्र टच किया तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी। किसी भी बुराई को संकल्प मात्र भी टच नहीं करना। अगर मैं किसी का संकल्प चलता जा रहा है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा वो ऐसा, तो कितना सारा वैष्णव नहीं, कितनी सारी बुराई। स्लोगन है मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को अच्छा बताया ना, उज्जवल बनाओ। उलझनों को समाप्त कर उज्जवल बनाओ। आज क्या हो गया, 13 तारीख, 13 हो गए ना, 13 दिन चले गए। समय प्रमाण अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती
उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। कितना अच्छा बताया। 12th भी बचा है। अगर कोई शांति का प्यासा है, ये 12वां है, उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो हर एक के मन के भाव को परखने से, समझने से थोड़े समय में सर्विस की सफलता बहुत दिखाई देगी। अभी पुरुषार्थी स्वरूप हो, फिर सफलता स्वरूप हो जाएंगे। अभी पुरुषार्थी स्वरूप हो, फिर सफलता। हर एक के मन के भाव को, कल की मुरली क्या है पढ़ी ना आप लोगों ने? केयरफुल रखना, केयरफुल। यही है ना फाइनली कल की मुरली का, कि ये वाला सार आना। भावना को परखना, मन के भावों को परख। तो देखो सिद्धि भी है, पुरुषार्थ भी है। ये वाला बाबा ने कल की मुरली में कहा ना, आह्वान करो, और पुरुषार्थ भी है तो सिद्धि भी है। कल का बहुत अच्छा क्विज है, जो जिसको नहीं पता तो पार्टिसिपेट करना। 26/1 है ना, 26/1/77। 18 वाला तो हो चुका है। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी